75 जिले के भाइयों और बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। हम लोग 22,000 लीगल टीम की तरफ से हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक महाधरने का ऐलान किया गया था। महाधरना यानी साप्ताहिक महाधरना। आप सभी भाई बहन को हर जिले में बीजेपी कार्यालय में जाकर ज्ञापन देना, जिला अध्यक्ष को देना है, साथ में सांसद विधायक को देना है, यहाँ तक कि डीएम साहब को देना है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को देना है, और उसके एक दिन पहले न्यूज़पेपर वालों को संबोधित करके बताना होगा कि आपको ज्ञापन कार्य करना है। साथ में जो भी यूट्यूब चैनल है और जो भी मीडिया के चैनल, उनको भी बताना होगा, ताकि हमारी जो धरने की मजबूती को बल मिले और हमारी 22,000 सीटें जोड़ी जाए सरकार की तरफ से। अब करो और मरो की स्थिति आ गई है। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग टंकी पर बैठे हैं। 152 दिन हो गए हैं। हमारी शिखापाल दीदी जी बगल बैठी हैं, ये भी 100 दिन से ऊपर हो गया। लगातार ये टंकी पर बैठी रहती है, बीच बीच में हम लोग भी बैठते रहते हैं। साथ में हमारे ऊपर सरकार का भी दबाव, पुलिस प्रशासन का भी दबाव है। आपको अच्छी तरीके से पता, हम लोग 61 अभ्यर्थी जेल में भी गए। यहाँ तक कि जब जेल से छूट के आए जमानत पर, तो हम लोगों का विचार था कि सबसे पहले हम SCRT के अधिकारी से मिले, साथ में पुलिस प्रशासन से मिले, नेताओंगढ़ से मिले, ताकि हम लोग की धाराएं हटाई जाए। हम लोग पर 13 धाराएं लगाई गई हैं। कुछ ऐसी धारा है कि जो बड़ी धाराएं हैं, लेकिन सरकार ने, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आप टंकी छोड़ देंगे तो आप पर धाराएं हट जाएगी। और टंकी हम तब छोड़ेंगे जब हमारा मुद्दा खत्म होगा। हमारा 22,000 का मुद्दा खत्म हो जाएगा जिस दिन, उसके अगले दिन ही टंकी पर से हम लोग छोड़ देंगे। साथ हमारी बहन शिखा दीदी और जो भी हमारी लीगल टीम के सदस्य हैं, साथ में आलोक सिंह हैं, अरविंद शिखरवार हैं, अभय श्रीवास्तव हैं, नितेश सिंह और हैं, आलोक परिहार है, SP सिंह जी हैं, पूजा मिश्रा जी हैं, और हमारी बहन प्रियंका बहन है, और भी बहुत से भाई बहन हमारे नीचे बैठे हुए हैं। तो आप देख लीजिए हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं। आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अंत तक करते रहेंगे जब तक हमारी सीटें, हमारी मांग पूरी ना हो जाए। इसलिए सभी भाई बहन का कर्तव्य है कि वो 22 तक, जो अभी तक जिले में ज्ञापन नहीं पहुंच चुका है, क्योंकि 15 तारीख को मुझे याद है 26 जिले में ज्ञापन पहुंचा गया था। अभी भी कई जिलों में ज्ञापन नहीं पहुंचा है। आप अपने कर्तव्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाइए और ज्ञापन कार्य करिए। ज्ञापन कार्य अगर बीजेपी के हर कार्यालय से पहुंचेगा तो मैं आपको सब बता रहा हूं, 75 जिले की चोट सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, और मुख्यमंत्री इसके संज्ञान में है, शासन प्रशासन पर भी संज्ञान में है। हम लोग की कमेटी भी गठित हुई है और कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन जो भी आदेश पारित होगा वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ही पारित होगा। इसलिए अब समय हो गया है, करो और मरो की स्थिति अब जाग जाए। जो अभ्यर्थी हमारे भाई बहन जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर है, उनसे विशेष तौर से निवेदन है, उनका अंतिम अवसर है, उनको जरूर आना चाहिए। हम आज 23 तारीख को महाधरने का ऐलान करते हैं अपनी लीगल टीम के साथ। हमारी लीगल टीम में 6-7 लोग बैठे हैं, 7 से 8 लोग नीचे बैठे हुए हैं। 23 तारीख यानी 23 नवंबर के दिन महाधरने का ऐलान किया जा रहा है लखनऊ SCRT की धरती पर। आप सभी का कर्तव्य बनता है कि रात में 8 बजे तक 22 तारीख तक पहुंची जाएं, हर हालत में पहुंच जाएं। कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप 23 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंच जाएं, लेकिन 22 तारीख को हर हालत में आप लखनऊ SCRT 8 बजे तक सभी अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे। और कोई भी अभ्यर्थी ये ना सोचे कि हम लोग जेल गए हैं तो मुद्दा कमजोर नहीं, हमारा मुद्दा और मजबूत हुआ है। शासन प्रशासन पर और दबाव पड़ा है। यहाँ तक विपक्ष की पार्टियों ने भी दबाव डाला है कि आप लोग निर्दोष अभ्यर्थियों को जेल भेजे हैं। तो मान के चलिए हमारा मुद्दा जेल जाने से और मजबूत हुआ है। हमारे साथ 60 अभ्यर्थी गए थे, मैं स्वयं जेल गया था, 9 दिन जेल रहा, लेकिन जमानत छूट गए और सारी धाराएं नॉर्मल धाराएं, इसलिए धाराओं की टेंशन न लीजिएगा। हमारे मुद्दे को और बल मिला है, विपक्ष ने आवाज उठाई है और ये सभी धाराएं हट जाएंगी। आप हम पर विश्वास कीजिए, हमारी लीगल टीम पर विश्वास कीजिए, अपना धैर्य बना के रखिए। आप धरने में आइए, धरने में आइए, स्वागत है आपका। आगे की बात हमारी शिखा दीदी करेंगी, लेकिन हम कहना चाहेंगे अपने फर्ज के लिए, अपने कर्म के लिए, आने वाले दायित्व के लिए, अपनी जॉब के लिए, आने वाली खुशियों के लिए, अपने परिवार खुशियों के लिए जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बात शिखा दीदी करेंगी। नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल। जैसा कि विवेक भैया ने आपको बताया कि हमारे महाधरने की डेट घोषित की गई है 23 नवंबर की, तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले उन सभी भाइयों को, बहनों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे ज्ञापन कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है। 15 तारीख से हमारा जो ज्ञापन का प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया और 22 तक चलेगा। तो आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी 75 जिले हैं उनमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, सारे बीजेपी कार्यालय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्ञापन तो सब लोगों ने दिया, हम लोगों ने एक और चीज आपसे कही थी कि कम से कम आप लोग 20 से 25 की संख्या
संख्या में जाइए और कार्यालय के बाहर, डीएम आवास के बाहर कम से कम वहाँ पे 4 से 5 घंटा अपना टाइम दीजिए, तो उसका इफेक्ट और कुछ आएगा। ये नहीं, उसमें आपको किसी प्रकार की आपको हंगामा नहीं काटना है, बस आपको जाकर वहाँ पर बैठना है कि कम से कम इस चीज का दबाव बने कि वो लोग भी देख सके कि इतने अभ्यर्थी हमारे परेशान बैठे हुए हैं। तो कम से कम आप लोग अपने जिले से इकट्ठा करिए 20-20, 25-25 की संख्या में ज्ञापन कार्यक्रम तो हमें करना ही करना है, उसको प्रेषित करना ही करना है। बट आप जाके संख्या बल जब दिखाएंगे, हर 75 जिलों से जब संख्या बल दिखता है तो उसका इफेक्ट भी अलग आएगा। तो और एक मैं चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने डीएम कार्यालय में दिया, बीजेपी कार्यालय में दिया और सांसद विधायकों को जो हमारा ज्ञापन देना है, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप अगर उसकी रजिस्ट्री करते हैं, फैक्स के माध्यम से देते हैं, तो वो एक तरीके से वो आपका जो इस तरीके से मान लीजिए किसी आपने अधिकारी को दे दिया, मंत्री को पकड़ाया, तो वो ज्ञापन का कोई गारंटी नहीं होता कि वो पढ़ रहे हैं कि संज्ञान में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपना एक महत्वपूर्ण ये चीज करिए कि कम से कम 30 से 35 रुपए का खर्चा आता है, आप रजिस्ट्री के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से करिए, क्योंकि उसकी एक निश्चित रिसिप्ट मिलती है, तो उसका हमारे पास प्रमाण होता है कि हमने अपना ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित किया है, तो उस चीज का अलग प्रभाव आएगा। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को इस प्रकार से करेंगे तो मुद्दा हमारा और हाईलाइटेड होगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि पहले बताया जा चुका है कि मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाइए, प्रेस विज्ञप्ति निकालिए, इस प्रकार से अगर हम लोग एक स्ट्रेटेजी के तहत अपना कार्य करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो जो जितने भाई बहन अभी तक दे चुके हैं, हमें लगता है कि 25 से 30 जिलों में ये कार्यक्रम हो चुका है। एलआईयू ऑफिस में भी जाइए तो 25 से 30 हो चुका है। और कल भी नितेश भाई ने और आलोक भाई ने सॉर्टिंग करके बताया था कि अभी हमारे लगभग जितने भी जिले बाकी हैं, तो कम से कम ये कार्यक्रम आप लोग ने 15 तारीख से स्टार्ट किया है, तो 22 तक आपको किसी भी हर हाल में इसको फिनिश करना है। तो इससे आप जान सकते हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा बल की मात्रा में जब जाएंगे, हमारे ज्ञापन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के नाम पे, तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी भाई बहन दे चुके हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और जिन्होंने अभी नहीं ये कार्यक्रम में भाग लिया, नहीं दे पाए, तो कम से कम इस कार्यक्रम को 22 तक किसी भी हर हाल में आपको सफल बनाना है। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 22 की शाम तक आपको हर हाल में यहाँ पर पहुंचना है, क्योंकि 23 तारीख को देख रहे हैं कि आरक्षण वालों ने भी अपना रखा है महाधरना, और हम लोग भी रख रहे हैं, क्योंकि इस समय जब से भाई हमारे 61 भाई जो है जेल से छूट के आए, तो यहाँ का माहौल एकदम जैसे लग रहा है निष्क्रिय सा हो गया है। तो कम से कम जिन्होंने जेल काटी है, तो कम से कम वो भाई उसमें से कुछ तो लोग आए यहाँ पर, तो उन्होंने बिल्कुल इतना डर गए हैं, जैसे लग रहा है धाराएं उन पे लग गई है। आप खुद समझ सकते हैं कि आप एक छात्र हैं, एक अभ्यर्थी हैं, आप पे उन धाराओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जज को भी पता है जिस दिन भी सारे 61 के लोग अपनी एक रिट दायर करेंगे, वो मामला वहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो मैं मान रही हूँ कि धाराएं जो भी 12 से 13 धारा पे चार्ज करी गई है, तो वो आपकी स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मगर कम से कम यहाँ पर संख्या बल तो दिखाइए। आप देख रहे विवेक भैया भी जेल गए थे, हमारे आलोक सिंह भी राजपूत भी जेल गए थे, अभय गया था, मलकीत गया था, तो और भी हमारे साथी भाई गए थे। तो वो लोग जब नहीं डर रहे हैं, उनको पता है कि हम जब तक यहाँ पर संख्या बल नहीं दिखाएंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कम से कम अपने मन से ये भय निकालिए। ये लास्ट टाइम चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम से निष्क्रियता से छा गई, तो उसको दूर करने के लिए कम से कम आप लोग घरों से निकलिए और यहाँ पर अपना संख्या बल दीजिए। इस समय बिल्कुल यहाँ पर माहौल इस तरीके से हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि हमारा मुद्दा कभी चला ही नहीं था, और आज 152 दिन कंप्लीट होने को आ रहे हैं। हम लोग की इतनी मेहनत, इतनी तपस्या का परिणाम निकलने वाला है, फिर भी यहाँ पे न लखनऊ के लोग निकलते हैं घरों से, न आसपास के डिस्ट्रिक्ट के निकलते हैं, न भाई आते हैं, न बहनें आती हैं। तो पता नहीं आप लोग किस सोच में रहते हैं कि जो भाई बहन इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, 152 दिन से इस अनवरत धरने को चला रहे हैं, तो उनके प्रयास को तो कम से कम सफल बनाने के लिए आप लोग घरों से निकला करिए। आप लोग घरों में बैठे रहते हैं, पता नहीं आप किस सोच में बैठे कि हाँ नई शिक्षा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उसका कोई नामो निशान अभी भी नहीं कि वो आने वाली भी है कि नहीं। जब एक भर्ती को कंप्लीट होने में पूरे 4 साल लग जाते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं अभी आचार संहिता लग जाएगी, किसी कीमत पे नई भर्ती नहीं आएगा, और अगर आ भी जाती है तो उसमें भी उसका प्रभाव दिखेगा, वो कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो जो मुद्दा ट्रेंड में चल रहा है, जो अपना इतना मुद्दा हम लोग यहाँ तक पहुंचा चुके हैं, इतनी मेहनत कर चुके हैं, तो कम से कम उसको सफल बनाने का, उसको लास्ट मोमेंट पे लाने का टाइम आ चुका है। तो इसमें आप लोग भाग लीजिए, कम से कम अब तो घरों से निकलिए, अपना जो जनबल हम लोगों को दिखाइए। तो मैं सारे 75 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये 15 से 22 का ज्ञापन कार्यक्रम जिस जिलों में खत्म हो चुका है, वो लोग तो अब आ सकते हैं। तो कम से कम जिन्होंने अभी नहीं
दिया वो इस कार्यक्रम को करके, और जो लोग कर चुके हैं इस कार्यक्रम को उसके साथ ही हमारे साथ ज्वाइन होइए और यहाँ पर आकर अपना संख्या बल दिखाइए। हमारे डेलीगेशन टीम से जब हमारी डीजी मैम से मिलने जाया जाता है तो उनकी बातें इतनी विचित्रपूर्ण बातें वो करती है कि हमें हंसी आती है कि उनके अंदर लगता है कि मानवता नाम की चीज दूर दूर तक नहीं गई है। हमारी पारुल बहन जो गई हुई थी उनसे मिलने हमारे आलोक भाई गए थे, इस तरीके की उनसे बातें करी गई है, उनसे बोला जा रहा है कि ये सीटें क्यों जोड़ दें, हम तो नहीं जोड़ेंगे। वो बच्चों ने कहा कि मैम इस तरीके का प्रावधान है, सीटें जुड़नी चाहिए, जो वैकेंट बची थी वो इसमें 69,000 में जुड़नी थी, तो वो बोलती है कि ये नई भर्ती में जुड़ेंगी। तो जब एक वैकेंसी जब दोनों क्रमागत भर्तियां तो उसमें नहीं जुड़ सकती, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नई नेक्स्ट शिक्षक भर्ती में कैसे जुड़ जाएगी। आप खुद देख रहे हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं वो अभी के पास हाल के बच्चे पास करे हुए, उनकी एकेडमी कितनी हाई है, और हम लोग उसी एकेडमिक के मारे तो यहाँ पर बैठे हुए थे। जब हम अभी इस वाली 2018 वाली वैकेंसी में बीट नहीं कर पा रहे, तो आप सोचिए फिर 3 साल में कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, तो हम उनको फिर से कैसे बीट कर पाएंगे। आपको नए बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि आपको उनसे अब मैं खुल के इस मंच से कुछ कह नहीं पाऊंगी, तो उनकी आपको ज्यादा चिंता है। जो अभी हाल में बच्चे निकल रहे 23-24 साल की उम्र वाले, उनको आपकी बहुत चिंता है उन लोगों की कि उनके बारे में आपको 1 लाख बच्चा बैठा हुआ तो हम उनको वैकेंसी में ना जोड़े, उनकी नई वैकेंसी में सीटें ना जोड़े, मगर जो 40 से 45 उम्र के पड़ाव पर बैठा हुआ उनकी आप लोगों को इतनी ज्यादा चिंता खाई जा रही है। यहाँ पर लोगों के घर में खाने तक को मोहताज हो रहा है कि किस तरीके से अपने घर का पालन पोषण किया जाए, कैसे भरण पोषण किया जाए अपने उम्र के इस पड़ाव पर, कि आत्महत्या करने को तैयार है। मगर मैम उनसे ये बोला जाता है कि हमारी एक महिला मित्र जो बैठी हुई है पूरे 100 डेज से टंकी पर, तो उनको इन चीजों से कोई संवेदना नहीं है। एक महिला होने के नाते लगता है कि वो इस दुनिया की है ही नहीं, किसी अलग जोन की है, कि उनको किसी भी चीज से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो हर बात में कह रही तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। इस तरीके की निष्क्रियता देखते हुए कम से कम इन लोगों को सबक सिखाने के लिए तो आप लोग आ जाइए। और इन्हीं अधिकारियों और इन्हीं मंत्रियों के चलते मुख्यमंत्री जी तक कोई सही बात नहीं पहुंच पाती है। बस इनके द्वारा हम अभ्यर्थियों के बारे में केवल बरगलाया जाता है कि बच्चे तोड़फोड़ कर रहे हैं, बच्चे घेराव कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अनावश्यक मांग कर रहे हैं। जब तक सरकार के पास मुख्यमंत्री जी तक हमारी सही बात पहुंचेगी नहीं, तो आप ये बताइए कि किस तरीके से हमारी सीटें जुड़ पाएंगी। तो कम से कम जब अपना जनबल आप दिखाएंगे, संख्या बल दिखाएंगे, यहाँ से जाकर आप दिखाएंगे कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए किस चीज की मांग कर रहे हैं, अपने मुद्दे को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो सरकार तक कहाँ तक बात पहुंचेगी। तो ये मंत्री तो पहुंचाने जाएंगे नहीं, नए अधिकारी पहुंचाने जाएंगे। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अब घरों को छोड़िए, क्योंकि इतने दिन की मेहनत हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है। अब हमारे पास मुश्किल के उंगलियों पे दिन बचे हैं कि हमको अपना मुद्दा पूरा करवाना है, अपनी सीटों को लेकर रहना, क्योंकि हम लोग अब बिना सीट यहाँ से लिए जा नहीं सकते। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हमें सीट जुड़वा के जानी है या फिर हम लोग यहाँ से मर के जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो घर वालों के भी फोन आते हैं कि आप लोग कब आएंगे, उनको किस मुंह से हम लोग घर जाएंगे, क्या जवाब देंगे कि हाँ इतने 5 महीनों से एक लड़की, आप खुद सोच सकते हैं कि एक महिला अगर एक दिन घर से गायब रहती है तो उसके बारे में क्या क्या अफवाहें फैलती कि हाँ लड़की कहीं चली गई, यहाँ गई, वहां गई। मैं तो यहाँ 5 महीने से मर रही हूँ, तो आप लोग को जरा भी संवेदना नहीं रहती कि एक महिला के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए आप लोग घरों से निकल आइए। उसको सीट, जब तक अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, और बिना नौकरी लिए अगर मैं घर गई तो मैं किस मुंह से जाऊंगी। तो कम से कम मेरे आत्मसम्मान के लिए, जो हमारे भाई इतने दिनों से मर रहे हैं यहाँ पर, इतने संघर्ष कर रहे हैं, जेल काटा है, हर चीज का प्रताड़ना झेल रहे, तो क्या आप लोग को जरा सी भी शर्म नहीं आती उनके लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपकी आंखों में अभी पानी बचा हो तो अब तक घरों से निकल आइए, और 22 की शाम तक हमको हर हाल में यहाँ पे पहुंचना है। आप जान रहे 23 को जो हमारा महाधरना फिर से रखा गया, क्योंकि इधर बीच आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसीलिए कोई भी महाधरने की डेट नहीं रखी थी कि हमारे भाई इतने दिनों से जेल काट के आए थे, उनका भी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, वो विक्षिप्त हो चुके थे, तो अपने घर वालों से मिलने गए हुए थे। तो हम लोग सोच रहे थे वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, वो भी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम लोग महाधरने की डेट घोषित करते हैं। तो अब हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को तेज करने के लिए, हमारा 23 तारीख का महाधरने को सफल बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग घरों से निकलिए। और 23 तारीख को आरक्षण वालों का भी मुद्दा ट्रेंड में, जब दोनों तरह से चोट खाएगी सरकार, तब उसको समझ में आएगा कि ये एक युवा को इस तरीके से बेरोजगार युवा के साथ उसको पीड़ा देने का क्या नतीजा निकलता है। और 2022 में तो अब हम लोग इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम तो दिखाएंगे ही कि 2022 में क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा और चुनाव कैसे जीतेंगे। अभी भी सरकार के पास भी और आप दोनों लोगों के पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं अपनी नौकरी को लेना, तो कम से कम घरों से निकलिए और 22 तारीख की शाम को हर हाल में यहाँ पे पहुंचिए और हमारे 23 तारीख के महाधरने को सफल बनाने की कोशिश करिए और अपनी सीटों को जुड़वाइए। क्योंकि अब हम लोग की भी सारी स्थितियां हम लोग 100 बार आप लोग से बता चुके हैं, पता नहीं आप लोग
कितने चिकने घड़े हो चुके हैं कि इतना उस बार भी कहा गया था 21 तारीख को कि आप लोग को आना है आना। उस बार भी 200 से 250 की भीड़ थी। अगर आप लोग ने 1000 5000 की संख्या दिखाई होती ना, तो जो हमारे भाई इतने पिट चुके हैं ना, इतनी चोटें खा चुके थे कि लग रहा था कि मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे। अगर आपकी संख्या बल होता ना, तो हमारे भाइयों के साथ इस तरीके का बर्ताव ना होता, न इतनी चोटें खाए होते। आज वो फिर से भगवान की कृपा से बच के आए हैं, तो कम से कम उसका तो कुछ नतीजा दिखाइए। अब तो घरों से निकलिए इनके आत्मसम्मान के लिए और हम लोग के आत्मसम्मान के लिए। इस बार आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग को 22 तारीख को हर हालत में शाम को यहाँ पर पहुँचना है और 23 तारीख के महाधरने को सफल बनाना है। धन्यवाद। साथियों, भाइयों और बहनों, आप लोगों से एक विशेष बात बोलना चाहूंगा अंत में। हमारी जो मांग है न्यायिक और जायज मांग है। न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्ट में 6 महीने भरना है। जायज क्या है? हमारा मुद्दा जायज ये कि हम लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और सबसे बड़ी जायज बात क्या है, पहली वैकेंसी की बची सीट को अगली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। हुआ कैरी फॉरवर्ड, 22 से 26,000 सीटें बची है। और बीएड वालों का आपको पता ही है, 10 साल में एक बार मौका मिला, 11 के बाद 18 मिला, तो 10 साल में एक बार। जो अभ्यर्थी 2011 में 30 के थे वो 40 हो गए। कहाँ उनको नौकरी मिल पाएगी बताइए? हम आपको यही कहना चाहेंगे, सिस्टम तब बदलता है जब युवा एकाग्र होकर इच्छित हो जाएं, संगठित हो जाएं। और देश कब आजाद हुआ था? जब युवा संगठित हुए थे। तो सिस्टम तभी बदलेगा जब हम लोग के पक्ष में तभी निर्णय होगा जब युवा हम लोग के साथ एक साथ आएंगे। 69,000 भर्ती के जो भी अभ्यर्थी जब एक साथ आ जाएंगे तभी हमारे पक्ष में डिसीजन आएगा। और हम बहनों से निवेदन करेंगे, जो आसपास के जिले की हैं, उनसे निवेदन करेंगे वो आ जाया करें समय पर। जैसे 11 बजे तक आ जाए, 5 बजे शाम तक चली जाए। बहुत सी बहनें कहती हमारे पास ये दिक्कत है, वो समस्या है। समस्याएं सबके पास है। आप अपने भाई के साथ आए, अपनी बहन के साथ आए, अपने पिताजी माताजी या अपने पति के साथ आए, लेकिन आइए महाधरने में। और जो अभ्यर्थी, जो हमारे भाई लोग हैं दूर जिले से, वो तो आ सकते हैं। बहनें नजदीक जिले से आ जाए, दूर जिले से नहीं आ पाती हैं, मानता हूं मैं, लेकिन जो नजदीक है लखनऊ के आसपास जिले के, उससे वो आ सकती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, 23 तारीख को महाधरने की घोषणा हो चुकी, आ जाएगी। उसके पहले 22 को ही शाम को आ जाए। और इस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं या यूपी की जनता देख रही है, उन सभी का कर्तव्य है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। द आलोक शो चैनल है, हमारे मित्र हैं, लीगल टीम के सदस्य भी है, बहुत अच्छे मित्र हमारे, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो इस चैनल को इतना लाइक सब्सक्राइब कीजिए कि ये मुद्दा यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए। एक अभ्यर्थी चाहे तो 100 अभ्यर्थियों से जुड़ा होता है, ये सच्चाई है। एक आदमी 100 के बराबर होता है। इसी तरह एक आदमी 100 को शेयर करेगा तो ये मुद्दा यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होगा और कहीं न कहीं हमारे मुद्दे को बल मिलेगा। और मैं कहता हूँ सांसद विधायक जितने भी यूपी के हैं, उनके पास ये मुद्दा पहुंच जाना चाहिए। हम लोगों ने 61 अभ्यर्थियों ने जो संघर्ष किया, जेल गए, उसके बाद भी हमारा हौसला नहीं टूटा है। हम आपके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चुनाव का दौर चल रहा है, अंतिम समय चल रहा, सरकार दबाव पर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारा मुद्दा सॉल्व होगा। ये मान के चलिए, हमारी सीटें जुड़ेंगी और 22,000 भाई बहन को खुशियां मिलेगी। इसके लिए टेंशन न लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।